स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का हमने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री कर ली है, कौन कौन सा साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा क्या होता है उसको असाइनमेंट से कर लिया। आज उसकी एनसीईआरटी पूरी करेंगे, एक्सरसाइज भी और एग्जाम्पल्स भी। सो पहले एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ tan a इक्वल टू 4/3 फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कैसे करते हैं बेटा इसको? tan आपको 4/3 दिया हुआ है, tan थीटा 4/3 दिया हुआ है। tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan a आपको दिया है 4/3, ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो परपेंडिकुलर को लेंगे 4k, बेस कितना हो जाएगा? 3k। अब आपको एक ट्राइंगल बनाने है, ABC। tan a की बात बोली है उसने, ये हो गया परपेंडिकुलर हो गया 4k, बेस हो गया 3k। निकालो हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हो गया अंडर रूट ऑफ 4k का स्क्वायर प्लस 3k का स्क्वायर, ये आ गया 5k। आपको बोल रहा है फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मतलब आप सबसे पहले निकालेंगे साइन ए। साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है 4k, हाइपोटेन्यूज है 5k। सो 4k अपॉन 5k कितना हुआ? 4/5। फिर cos a निकालेंगे। cos क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है कितना? 3k, हाइपोटेन्यूज है 5k, आंसर आ गया 3/5। फिर tan a ऑलरेडी है आपके पास। cot a, cot होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है? 3k, परपेंडिकुलर है 4k, सो 3k/4k, आंसर कितना आया? 3/4। cot के बाद कोसेक। कोसेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब 5k/4k, आंसर कितना आया? 5/4। सीकेंट ए, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस कितना हुआ? 5k/3k, आंसर आ गया 5/3। कोई दिक्कत नहीं, आता है ये सबको, इजी क्वेश्चन। अगले पे आते हैं। ये है क्वेश्चन जो डिफरेंट है। हाँ जी, बिना के नहीं कर सकते, लॉजिकली गलत हो जाएगा। इफ एंगल B एंड एंगल Q आर acute angles such that sin B is equal to sin Q, then prove that angle B equal to angle Q। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सामने देखेंगे, मैं लिखने के बाद साइड हो जाऊंगा, आप लिख लेना तमीज से, स्टेप बाय स्टेप। पहले समझो ध्यान से। इफ एंगल B इक्वल टू एंगल Q, आपको यहां दिया है दो ट्राइंगल्स हैं, एंगल B एंगल Q के बराबर है। एंगल B एंगल Q के बराबर है। साइन B इक्वल टू साइन Q दिया है। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन B इक्वल टू साइन Q बोला है। साइन B कितना हो गया? AC अपॉन AB। लिखना नहीं बेटा, टाइम दूंगा। साइन Q कितना हो गया? PR अपॉन PQ। PR अपॉन PQ। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम यहां तक। अब जरा ध्यान दो, थोड़ा सा रीअरेंज करता हूं। PR अपॉन PQ ठीक लिखा है ना? ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं AC अपॉन PR, ये फर्स्ट इक्वेशन संभाल लो, इज इक्वल टू, या बाद में देखते हैं अगर जरूरत पड़ी तो, AB अपॉन PQ लिख सकता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं। रीअरेंजमेंट किया, इसको मैंने K मान लिया, इसको मैंने K मान लिया। इसका मतलब AC हो गया K टाइम्स PR और AB हो गया K टाइम्स PQ। मानते हो? ये हो गई नंबर फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई नंबर 2, ये हो गई नंबर 3। इधर तक कोई टेंशन है तो बोलो। अब ट्राइंगल ABC में, इन ट्राइंगल PQR, हमें AC और AB पता है, PR और PQ पता है। बेस को निकाल लो, RQ स्क्वायर
इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर. नंबर 4, in triangle ABC, BC square is equal to AB square minus AC square. Yes or no? है कि नहीं? कोई दिक्कत यहां तक किसी को? श्योर, कॉन्फिडेंट, लॉक करूं? अब जरा ध्यान दो, AB कितना हो गया? K टाइम्स PQ, K स्क्वायर PQ स्क्वायर. AC कितना है? K टाइम्स PR, K स्क्वायर PR स्क्वायर. लिख सकते हो? लिख सकते हो? मतलब BC कितना हुआ? BC स्क्वायर इज इक्वल टू K स्क्वायर कॉमन PQ स्क्वायर प्लस माइनस PR स्क्वायर. लिख सकते हैं. ये मैंने फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू, सेकंड एंड थर्ड से मैंने वैल्यू डाली है. AB और AC की ये वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट की है. BC स्क्वायर आ गया ये. अब PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर कितना है? RQ स्क्वायर. तो मेरे पास आ गया ये K स्क्वायर RQ स्क्वायर. ये मैंने फोर्थ इक्वेशन से डाला है. तो यहां से BC कितना हुआ? K टाइम्स RQ. इजंट इट? मतलब K यहां से कितना आया? BC अपॉन RQ. नंबर 5. अब जरा फर्स्ट एंड फिफ्थ को पकड़ो. फ्रॉम 1 एंड 5 दोनों K के बराबर है ना? ये भी K के बराबर है और ये भी K के बराबर है, तो ये आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे. मेरे पास आ गया AC अपॉन PR, AC अपॉन PR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR. सब K के बराबर है. देयरफॉर बाय SSS सिमिलैरिटी ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR. ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल. तो एंगल B इक्वल टू एंगल Q. समझ में आई बात? क्लियर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. लिखो प्लीज, इसको अपने हाथ से लिखो. इसको अपने हाथ से लिखें सब लोग. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 3. कंसिडर द ट्राइंगल ACB right angled at C in which AB is 29 units, BC is 21 units and angle ACB is theta. ABC is theta. Determine the values of cos square theta plus sin square theta and cos square theta minus sin square theta. तो सबसे पहले sin और cos दोनों निकालने पड़ेंगे. यहां पे with respect to theta, this 21 is base, 29 is hypotenuse. You don't know the perpendicular. तो सबसे पहले आप perpendicular निकालोगे, पाइथागोरस लगाओगे. AC square is AB square minus BC square. AB square is 29, इसका square minus BC square is 21 square. A square minus B square, A minus B into A plus B. ये आ गया 400. So AC is 20. Alternating current कितना आ गया? 20. AC कितना हुआ? 20. अब सामने ध्यान दो. इससे with respect to theta sin theta कितना हो गया? AC upon AB, that is 20 by 29. cos theta कितना हुआ? BC upon AB, that is 21 by 29. अब फर्स्ट पार्ट पे आ जाओ. फर्स्ट पार्ट में आपको क्या चाहिए? cos square theta plus sin square theta. cos square is 21 by 29 का होल स्क्वायर प्लस 20 by 29 का होल स्क्वायर. ये हो गया 441 प्लस 400 by 841. 21 का स्क्वायर 441 ही होता है ना? 21 2 2 2 21, हाँ 42 420. ठीक है.
ये आ गया 841/841, आंसर कितना आया 1। फर्स्ट पार्ट क्लियर। सेकेंड पार्ट पे आओ, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा कितना हुआ 21/29 का स्क्वायर माइनस 20/29 का स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा 41, नीचे आ जाएगा 841। समझ में आ गया, कर लोगे ये। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। इन अ राइट ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी। एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट बी। अगर ए ऊपर दिया होगा तो ए ऊपर ले लो, मेरे ख्याल से ए ऊपर दिया हुआ है, गिवन है उसमें। राइट एंगल एट बी, इफ tan A इज इक्वल टू 1, tan A इज इक्वल टू 1, tan A कितना हो गया, ये एंगल के रिस्पेक्ट में आप देख रहे हो, सो दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, तो ये हुआ BC अपॉन AB। तो BC को क्या ले लोगे K, AB को क्या ले लोगे K। तो AC स्क्वायर इज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, ये आ गया 2K स्क्वायर। तो AC कितना हुआ K√2। आपको क्या चाहिए 2 sin A cos A, उसके लिए चाहिए sin A। साइन क्या होता है परपेंडिकुलर, ए के लिए ये हुआ परपेंडिकुलर BC अपॉन AC, और साइन कॉस ए, कॉस क्या होता है बेस अपॉन, परपेंडिकुलर क्यों कर रहा हूं, हाइपोटेन्यूज। कॉस ए क्या हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, AB अपॉन AC। BC कितना, BC कितना K, और वो कितना √2K, तो 1/√2, नहीं 1/√2। 2 sin A cos A, 2 sin A cos A कितना होगा 2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2, 2/2, आंसर कितना आया 1। ठीक है, नेक्स्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सामने समझो। इन ट्राइंगल OPQ, राइट एंगल एट P, OPQ कोई भी बना देता हूं, राइट एंगल एट P, फिगर मिस कर दिया मैंने क्योंकि जरूरत नहीं होगी। OPQ एक ट्राइंगल है, राइट एंगल एट P, OP इज 7 सेंटीमीटर, OQ minus OP, OQ minus PQ is 1 centimeter, OQ minus PQ is 1 centimeter। मैंने PQ को X मान लिया, if PQ is X तो OQ कितना हुआ 1 plus X। मानते हो, मानते हो। अब आप पाइथागोरस लगा के X निकाल सकते हो, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। OQ स्क्वायर इज PQ स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। OQ स्क्वायर हुआ 1 plus X का होल स्क्वायर, PQ स्क्वायर हुआ X स्क्वायर, OP स्क्वायर हुआ 7 स्क्वायर। मानते हो, ब्रैकेट खोलो, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB इज X स्क्वायर प्लस 49, X स्क्वायर से X स्क्वायर कट गया, 2X इक्वल टू 50, X इक्वल टू 25, ठीक, 48 सॉरी, सबट्रैक्ट हुआ, 2X इक्वल टू 48, X इक्वल टू 24, X हुआ 24, तो ये हुआ 25, राइट। निकालना क्या है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन Q कॉस Q। साइन Q मतलब एंगल, अब आपको ये लेना है, साइन Q क्या हो जाएगा OP अपॉन OQ, OP अपॉन OQ। व्हाट इज OP 7, व्हाट इज OQ
25, 7/25। और दूसरा कौन है? cos Q। cos Q कितना हो गया? PQ बेस अपॉन OQ हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है? 24, हाइपोटेन्यूज इज 25। गॉट इट? इजी एकदम, समझ में आ गया? पक्का? अपने हाथ से करो, और इसमें कटेगा नहीं बेटा कुछ भी, फ्रैक्शन में छोड़ना होता है, पॉइंट्स में नहीं करना होता। ठीक है, लिख लो इसको। और इसको पॉइंट्स में करना बड़ा आसान है, ओरल हो जाता है। कैसे? 25 का मल्टीपल 4, 100 का मल्टीपल 25 होता है, मतलब 25 का मल्टीपल 100 होता है। कब आता है? जब 4 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर 100 आया, ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर 28 आया, तो 0.28 2 से पहले। इसमें कितना आएगा बता? कर 4 से मल्टीप्लाई, नीचे 100 हो गया, 24 को 4 से कर कितना है? 96, 0.96 करना हो तो, पर जरूरत नहीं है, हर जगह चलेगा, सिंप्लीफिकेशन है। नीचे 100 बनाओ ना, नीचे 10 का मल्टीपल ले आओ, वो कैसे लाओगे? ठीक है, डिवाइड नहीं करना होता हर बार, थोड़ा दिमाग से करोगे तो इजी हो जाती है मैथ्स। करो, लिख लो इसको बेटा, इसको लिखो। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4-5, पहले 5 क्वेश्चंस एक एक करके सॉल्व करते हैं। आपको बोल रहा है इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी, AB is 24, BC is 7, डिटरमाइन। कहां बोला? ये फिगर तो इसकी नहीं है। ओके, फर्स्ट का सॉल्यूशन देखिए, छोटा कर देता हूं इसको थोड़ा, यहां जितने आ जाएंगे अगले पेज पे ले जाएंगे बाकी। फर्स्ट का सॉल्यूशन देखिए, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, ABC right angled at B. AB is 24, BC is 7. AB is 24 centimeter, BC is 7 centimeter. Determine sin A cos A. A एंगल ये हो गया, राइट? आपको क्या चाहिए? sin A चाहिए, cos A चाहिए। सो 24, 27, सबसे पहले AC निकालो। कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा, जहां मर्जी लो, ABC लो, BC लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। AC स्क्वायर कितना हो गया? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये सॉल्व करके 625 आ जाएगा। तो AC कितना हो जाएगा? 25। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है? फर्स्ट पार्ट में आपको निकालना है साइन A। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर, ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर हुआ BC अपॉन AC हाइपोटेन्यूज। BC कितना है? 7, AC कितना है? 25। दूसरा निकालना है cos A। cos क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, AB अपॉन AC। AB कितना? 24, AC कितना? 25। सेकेंड पार्ट में आपको इसमें क्या बोल रहा है? साइन C cos C। अब ये एंगल हो गया, साइन C कितना हुआ? AB परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर AB हो गया, तो ये हो गया 24/25। इसी तरह से cos C, cos क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो BC अपॉन AC, ये हो गया 7/25। पहला क्लियर, आसान एकदम। आ जाते हैं सेकंड पे। सेकंड क्वेश्चन। जी बेटा बोलिए, बोलो बेटा। So if I take A instead of C, so will it make a difference? In the triangle you are talking about? Yes. No, there won't be any difference. Your answer will match. Okay. You can take ABC or ABC like this. That doesn't matter. Okay. Second, in figure 8.13, tan P minus cot R. If it is given, then you have to take that only. Then you cannot change. It's 12. It's 13. सबसे पहले calculate QR. QR square is PR square minus PQ square. So 13 square minus 12 square.
25, QR आ गया 5. यूनिट्स दिए हुए हैं. यस. नाउ what you have to calculate tan P. Tan P for P, perpendicular is QR, base is PQ. ये आ गया 5/12. Cot R. For R, this is base QR upon perpendicular PQ. ये भी 5/12. सो आपको निकालना है tan P minus cot R. आंसर आ गया 0. नो वरीज. ठीक है, आ जाओ थर्ड पे. थर्ड says if sin A is equal to 3/4, sin A is 3/4, sin is perpendicular upon hypotenuse, so perpendicular is 3k, hypotenuse will be 4k. राइट. परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, बेस कितना हुआ अंडर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, या 4k. ठीक है, अंडर रूट ऑफ 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर कितना हुआ 7k रूट 7. k स्क्वायर का k बाहर, रूट 7. मानते हो यहां तक? क्या निकालना है आपको? cos A and tan A. Cos A will be base upon hypotenuse. Base is root 7k. Hypotenuse is 4k. So result will be root 7/4. And second tan A. Tan A is perpendicular upon base. Perpendicular is 3k. Base is k root 7. आंसर आ गया 3/√7. क्लियर? ठीक है, आ जाते हैं फोर्थ पे. cot A equal to 8. 15 cot A equal to 8. तो cot A आपके पास कितना आ गया 8/15. cot क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर. तो बेस आपके पास हो गया 8k, परपेंडिकुलर हो गया 15k. हाइपोटेन्यूज निकालोगे अंडर रूट ऑफ 8k स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 15k होल स्क्वायर. k बाहर, रूट ऑफ 64 प्लस 225. ये हो गया 289. कितना हुआ 17k. ठीक है, आपको बोल रहा है फाइंड साइन ए एंड सीकेंट ए. साइन ए कितना हुआ? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर कितना गया 15k. हाइपोटेन्यूज इज 17k. ये हो गया 15/17. एंड सेकंड सीकेंट ए. सीकेंट ए इज हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस. हाइपोटेन्यूज इज 17k. बेस इज 8k. आंसर हो गया 17/8. गॉट इट? फिफ्थ क्वेश्चन, सीकेंट थीटा आपको दिया है. सीकेंट थीटा आपको दिया है 13/12. सीकेंट क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस. सो हाइपोटेन्यूज हो गया 13k, बेस हो गया 12k. परपेंडिकुलर हुआ अंडर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, मतलब k इंटू ये 5 आ जाएगा. कर लोगे सॉल्व. 13 का स्क्वायर 169. 169 माइनस 144 कितना होता है 25. स्क्वायर रूट कितना आया 5. आपको बोल रहा है कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो 5/13. के कट जाएगा. कॉस थीटा 12/13. टैन थीटा, टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5/12. बाकी निकाल लोगे. सेक थीटा वो तो ऑलरेडी गिवन था. कोसेक थीटा 13/5. कॉट थीटा 12/5. इजी क्वेश्चन है पांचों. समझ में आ गए? अब चुपचाप खुद पहले ये अगले 3 अटेम्प्ट करो, फिर मैं ये तीनों करूंगा. पहले 3 अटेम्प्ट कीजिए ये वाले 6th 7th 8th. चेक करो सामने. 6th पहले
6 में बोल रहा है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। अब पहले तो उसको बोलना चाहिए था ट्राइंगल एबीसी आपको लेना है, और कुछ नहीं बोला तो आप राइट एंगल ट्राइंगल नहीं कंसिडर कर सकते। समझो पहले ध्यान से, मैंने एक ट्राइंगल कंसिडर कर लिया एबीसी, एबीसी एक ट्राइंगल कंसिडर कर लिया। एंगल ए इक्वल टू एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, यहां से परपेंडिकुलर डाल दो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ राइट एंगल में चाहिए होती है। इसको डी पॉइंट ले लिया। आपको गिवन क्या है? गिवन है cos A इक्वल टू cos B। सिंस cos A इक्वल टू cos B, cos क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आपके पास ये आ गया AD अपॉन AC। समझ लो बेटा, पहले टाइम दूंगा लिखने का। cos हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू cos B। cos B हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, BD अपॉन CB। मानते हो? कोई दिक्कत नहीं? पक्का? अब क्या करो? कंस्ट्रक्शन करो। कंस्ट्रक्शन, एक्सटेंड AC to P such that BC equal to PC। इसको एक्सटेंड करो आगे P पॉइंट तक। ये दोनों लेंथ बराबर ले लो। जॉइन BP, ब्लड प्रेशर को ज्वाइन कर लो। अब क्या करेंगे बेटे? टाइम दूंगा, सामने देख लो, पहले समझ लो प्लीज। फर्स्ट इक्वेशन पे वापस आओ। AD अपॉन AC BD अपॉन PC, बिकॉज बाय कंस्ट्रक्शन BC इक्वल टू PC। इससे आया AD अपॉन DB इज AC अपॉन PC। दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। कन्वर्स ऑफ BPT लग जाएगी। ये दोनों पैरेलल हो गए। देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ BPT CD is parallel to BP। यहां तक मानते हो? CD पैरेलल टू BP प्रूव हो गया। अब जरा ध्यान देना, इजी करने के लिए मैं नंबर्स ले लेता हूं रादर देन ABC PPD ये सब लिखने की जगह। अब ये दो लाइंस पैरेलल प्रूव हो गई, इसका मतलब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, corresponding angles। This implies angle 1 is equal to angle 2, corresponding angles। Angle 3 equal to angle 4, alternate angles। मानते हो? But angle 2 is equal to angle 4। Angles opposite to equal sides are equal। होते हैं कि नहीं? इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, ये दोनों ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। हेंस फ्रॉम का नंबर लिए मैंने 1 लिया ना सिर्फ, 2 3 4। फ्रॉम 2 3 4 एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। यहां तक समझ में आता है? क्या बोला मैंने? दोबारा देखो, मैंने बोला एंगल 1 2 के बराबर है, 3 4 के बराबर है, और 2 और 4 आपस में बराबर हैं।
तो 1 और 3 आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। अब 1 और 3 आपस में बराबर हो गए, ये दो 90 है, तो इन दोनों ट्राइंगल्स में एंगल 1 को मैं क्या लिख सकता हूं? एंगल 1 को मैं लिख सकता हूं 90 माइनस एंगल ए। Isn't it? 3 एंगल्स का सम 180 होता है ट्राइंगल में, तो इस ट्राइंगल में 90 माइनस एंगल ए हुआ, और एंगल 3 को क्या लिख सकता हूं? 90 माइनस एंगल बी। इन ट्राइंगल एडीसी एंगल 1 प्लस एंगल ए प्लस 90 इक्वल टू 180। इन ट्राइंगल बीडीसी एंगल 3 प्लस एंगल बी प्लस 90 इक्वल टू 180। 90 कट गया, एंगल ए एंगल बी के बराबर आ गया, यही प्रूव करना था। समझ में आया? टिपिकल क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आया? आगे के देखो, फिर लिखने का टाइम दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कॉट थीटा 7/8, कॉट थीटा 7/8। कॉट क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस हो गया 7k, परपेंडिकुलर हो गया 8k। हाइपोटेन्यूज कितना हुआ? अंडर रूट ऑफ 49k स्क्वायर प्लस 64k स्क्वायर, कितना हुआ? k रूट 113, ठीक है, k रूट 113। तो अब आपको क्या निकालना है? 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन, साइन थीटा निकाल लो, उसके लिए जरूरत नहीं है, हाँ चलो चाहिए, साइन थीटा निकालो। साइन थीटा कितना हुआ? साइन थीटा हुआ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो ये हुआ 8/113 का रूट। कॉस थीटा कितना हुआ? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है? 7, हाइपोटेन्यूज रूट 113, के कट गया। अब आपको लेफ्ट क्या चाहिए? फर्स्ट पार्ट में 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन अपॉन 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस। रादर देन वैल्यू थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, a प्लस बी ए माइनस बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो गया। अब वैल्यू डालो, 1 माइनस 64/113 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 49/113। सिंप्लीफाई करोगे कितना आ जाएगा? 49/64, ठीक है, 49/64। सेकेंड पार्ट पे आओ, कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा क्या बताया था आपको? कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कॉट थीटा कितना है? 7/8, होल स्क्वायर कितना हुआ? 49/64। दोनों का सेम आंसर। समझ में आई बात? आ जाते हैं 8th पे। 8th पे ध्यान दो। 8th में बोल रहा है कॉट ए इक्वल टू 4/3, कॉट ए इक्वल टू 4/3, इससे tan ए आ गया 3/4। आपको cos स्क्वायर साइन स्क्वायर चाहिए, तो अब ये पहले कॉट से निकाल लेते हैं। ये हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस हो गया 4k, परपेंडिकुलर हुआ 3k, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 5k। सो साइन थीटा, साइन ए कितना आया? साइन ए आ गया 3/5, कॉस ए आ गया 4/5, tan ए आ गया 3/4। अब आपको चाहिए क्या? दोनों को बराबर चेक करना है। लेफ्ट हैंड साइड कितनी है? 1 माइनस टैन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर। दोनों तरफ एलसीएम लो, 16 माइनस 9 कितना हुआ? 7/16, 16 कट जाएगा, 7/25। राइट हैंड साइड पकड़ो, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। कॉस स्क्वायर कितना? 16/25, साइन स्क्वायर कितना? 9/25। सॉल्व करोगे ये भी आ गया 7/25। दोनों क्या हो गए? इक्वल। इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B,
इफ tan a इक्वल टू 1 बाय ABC है, राइट एंगल्ड एट B, tan a आपको 1 बाय रूट 3 दिया है, tan a की वैल्यू 1 बाय रूट 3 दी है। tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan है। परपेंडिकुलर हो गया k, बेस हो गया रूट 3k। परपेंडिकुलर हुआ k, बेस हुआ रूट 3k। परपेंडिकुलर कितना हुआ यहां पे? परपेंडिकुलर कितना हुआ? a के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर हुआ BC, और बेस कितना हुआ? AB, ये हो गया रूट 3k। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC सॉल्व करके आ जाएगा 2k। आपको क्या चाहिए? फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट पार्ट, साइन A cos C प्लस cos A साइन C। साइन A हो गया BC अपॉन AC, पूरा लिखना है पहले। cos C के लिए बेस हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, BC अपॉन AC, प्लस cos A के लिए AB अपॉन AC इंटू साइन C AB अपॉन AC। BC कितना है? BC कितना है? K, तो K स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर 4K स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर 3K स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर 4K स्क्वायर, सॉल्व करके आएगा 1। ठीक है। सेकेंड पार्ट, cos A cos C माइनस sin A sin C, वैल्यू डालो। cos A AB अपॉन AC, cos C BC अपॉन AC, माइनस sin A BC अपॉन AC, sin C AB अपॉन AC, कट के आ गया 0। ठीक है। BC AC अपॉन AC स्क्वायर, BC एक मिनट, AB अपॉन AB BC, ठीक है। ठीक है, कट के आ जाएगा 0। वैल्यू डाल के चेक कर लो, करना है तो। AB की वैल्यू कितनी है? AB की वैल्यू कितनी है? रूट 3k अपॉन 2k इंटू k अपॉन 2k माइनस k अपॉन 2k इंटू रूट 3k अपॉन 2k, कट के आ गया 0। ठीक है जी, आ जाते हैं 11th पे, 10th पे। इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q, PQR right angled at Q, PR plus QR equal to 25, PR plus QR equal to 25, इसको x मान लो, ये 25 माइनस एक्स होगा। QR को मैंने x मान लिया, PR plus QR equal to 25, तो PR कितना हुआ? 25 माइनस एक्स। PQ is 5, पाइथागोरस लगाओ, PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। PR का स्क्वायर हो गया 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, QR का स्क्वायर x का स्क्वायर, ये हुआ 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। कितना हुआ सॉल्व करके? 50x इक्वल टू 600, x इक्वल टू 12। आपको निकालना है साइन P। साइन P क्या हो गया? QR अपॉन PR। व्हाट इज QR? QR x अपॉन PR 25 माइनस x, सो 12/13। दूसरा निकालना है cos P। cos P हो गया PQ अपॉन PR 5 अपॉन 25 माइनस एक्स, 5/13। तीसरा कौन है? tan P। tan P हुआ QR अपॉन PQ, तो x अपॉन 5 मतलब 12/5। समझ में आते हैं सारे? नो प्रॉब्लम।
Next, state whether the following are true and false and justify your answer. The value of sin tan A is always less than 1. False. Because tan A कितना होगा? Perpendicular upon base and perpendicular may be greater than base. छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है. बड़ा होगा तो रेशियो ग्रेटर देन 1 आ जाएगी ना. तो tan की कोई भी वैल्यू हो सकती है. Sec A 12/5 for some angle A true because secant A होता है hypotenuse upon base which is always greater than 1. Hypotenuse सबसे बड़ा होता है. Cos A is an abbreviation used for cosecant. No. Cosecant, yes, true. एक मिनट. ना ठीक तो है. कोसेक का होता है कोसिकेंट. कॉस का क्या होता है? कोसाइन. बिल्कुल ठीक. तो ये हो गई फॉल्स. कॉस है, इसका होता है कॉस इज कोसाइन. कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए. फॉल्स. सेपरेट नहीं कर सकते. साइन थीटा इज 4/3. फॉल्स. बिकॉज साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. ये हमेशा लेस देन 1 होगा बिकॉज हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर. ठीक है, नो प्रॉब्लम. समझ में आ गई पूरा. सो जो मेन टेढ़े क्वेश्चंस थे उनको जो 2-3 मैंने जिसमें ट्राइंगल्स लगाए वो रिपीट करो सारे क्वेश्चंस. ठीक है, थैंक यू वेरी मच.